काशिफ साहब अब्बासी साहब कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं, हालांकि जब आप काबीना पे नजर डालते हैं तो सिलसिला मुशर्रफिया से लेके अब तक इतने एक्सपीरियंस लोग वहां पे बैठे हैं, फिर भी फैसले ऐसे हो रहे हैं। क्या वजह है साबिर साहब? और वजीर आजम की नीयत हमने आपको भी कई दफा सुना है, सब कहते हैं कि नीयत बहुत अच्छी है, जो फैसला करते हैं रिजल्ट उल्टा आ रहा है, वजह क्या है इसकी? मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा एक तो उनके हमने आज जैसा उमर साहब से भी पूछा था कि वज़ीर आपस में ही लगे रहते हैं तो फील्ड में ज़रा काम थोड़ा सा कम करने का मौका मिलता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये अपनी जगह पे दुरुस्त है कि एक रऊफ़ भाई इस्तेमाल करते होते हैं बाबुओं का वर्ड, तो बाबू भी ज़कूटा जिन और बाबू जो हैं वो भी तो एक अपनी आला किस्म की मखलूक है और वो भी रेजिस्ट करती है जब उनको पता चलता है कि जितनी भी पॉलिसी बनेगी, खाबे शाबे वाली पॉलिसियाँ बनेंगी तो वो भी ब्यूरोक्रेसी माफिया बन गई है। हर तरह से माफिया था। इस मुल्क में सिर्फ माफिया है, कोई नॉर्मल काम करने वाला नॉर्मल माफिया लफ्ज जो है हमने इसको फुटबॉल बना लिया, जहाँ काम करना नहीं आ रहा वहाँ माफिया डाल दो। सर हर जगह मोनोपोलिस्ट बैठे हैं, हर जगह स्पॉट फिक्सर बैठे हैं। नैब का हमने खबर दी थी, नैब का एक अफसर, बड़ा अफसर, वो खुद अगर मुल्जिमान को जो पकड़ के लाते हैं उनके घरों में अगर वो फूल भेजें और उनके घरों में मिठाई के टोकरे भेजें और बिफोर टाइम उनको बता दें कि हम आ रहे हैं, मेरे बंदे आ रहे हैं, अगर आप आगे पीछे हो जाएं, उनकी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जाएं, उनके मैसेजेस पकड़े जाएं, लेकिन अभी तक उसको हटा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत तगड़े सिफारिश करवा रहे हैं। की बात कर रहे हैं ना, जो कि बाकायदा तौर पे कंट्रोवर्शियल हो गया। आपने कहा ब्यूरोक्रेसी माफिया बन गया। वो भी ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है, वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। और कौन से हैं वो? मोनोपोलिस्ट हैं, कार्टल्स बैठे हैं और अजारादारियों की है। हर जगह के ब्यूरोक्रेट्स हैं जो निजाम हमारा चला। जहां जहां अच्छे हैं वहां पे अच्छा काम हो रहा है, जहां पे अच्छे नहीं है वहां पे मसाइल ही मसाइल है। ये चीज है, अब बंदा क्या करे? क्लासा साहब, ये जो सवाल अगर आप कहते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो सवाल भी गवर्नेंस के मसाइल है। कासिम साहब कह रहे हैं इनएक्सपीरियंस टीम है, तो उसकी वजह से गवर्नेंस के बहुत से मसाइल, गवर्नेंस के मसाइल। साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं कि माफिया बैठे हैं और ब्यूरोक्रेसी भी माफिया है। हालांकि ब्यूरोक्रेसी तो एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने जिस तरह काम करवाना है, जो आप कहेंगे वो हुक्म आपका बजा लाएंगे उस तरह। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा कि अपने खान साहब जो है इनकी हुकूमत कहाँ तक है, कहाँ तक इसका दायरा इख्तियार जाता है। ये इस्लामाबाद तक महदूद है 18वीं तरमीम के बाद। अब ये देखें 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है और उसमें आपने यहाँ पे 60 वजीर रखे हुए हैं। यही वजीर जो है ना आपके ये सूबों में मौजूद है। तो नहीं है 51 की काबिनेट। चलो यार, आपकी मेरा ख्याल बढ़ते बढ़ाते रहते होंगे। अब ये आज एक उन्होंने नया मेरा ख्याल रात नदीम बाबर साहब के वो दे दिया, इसी तरह उसमें चलते रहते हैं। चले 50 ही रख लें। अब यहाँ पे आप ओरिजिनली तौर पर पता कितने बंदे चाहिए? आइडियली आपको 10 वजीर चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं चाहिए। ये सारे महकमे जो काम करने वाले हैं ये सूबों के पास हैं। आप उठा के देख लें, किसी दिन अपने उसको कहें रिसर्च करो, कहें आपको निकाल दे कि जो यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर हैं 10-12 के अलावा ये बाकी तमाम काम जो है ये वहाँ पे सूबे में होना है। आपको चाहिए था कि अपने सूबों में हुकूमतें अच्छी लगाते, आप अच्छे बंदे लेके आते, गो गेटर्स होते, जो आपको आगे डिफरेंस फील होता। जब तक आपके बड़े सूबों में चेंजेस नहीं आएंगी आपको इस्लामाबाद में नजर नहीं आएगी। ये एजुकेशन का आपके जो मिनिस्टर साहब शफकत महमूद साहब, ये 24 किलोमीटर पे हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई नहीं है। उनसे इस्लामाबाद ठीक नहीं होता। हेल्थ मिनिस्टर देख लें, आप ज़राअत का मिनिस्टर देख लें, नहीं मैं नहीं बड़ी 10-12 के अलावा वजीर दाखिला को देख लें, आपका कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। आपके वजीर ममलिकत दाखिला चले गए थे ये फैजाबाद से आगे, शहरयार अफरीदी साहब, तो वो उनको बता दिया गया था कि आपका ये डोमेन नहीं है, आप वापस जाएं अपने इलाके में। तो 25 किलोमीटर का एरिया वही कि वजारत दाखिला इससे आगे नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था, गौर किया आपने? उन्होंने कहा जनाब कि आपको चाहिए था कि सूबों में स्ट्रांग बंदे लगाते, आपने सबसे वीकेस्ट आपने चूज किए। ये मैं नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब ने बकायदा ये बात की है और मेरे साथ भी यूट्यूब पे उन्होंने इंटरव्यू में ये बात की है। आप यहाँ पे चुन चुन के ऐसे बंदे लाएंगे इमरान खान साहब कि जो वीक हों, कमज़ोर हों, आगे खड़े ना हो सकें, बात ना कर सकें, आर्गू ना कर सकें, और आपकी हर वक्त बल्ले बल्ले होनी चाहिए। बाकी आपको नलायक टीम आपको नजर आनी चाहिए, उसमें 2-4 काबिल भी होंगे, मैं सबका नहीं कह रहा, अच्छे लोग भी होंगे यकीनन। तो उसके बाद जो बात आके यहाँ पे काशिफ भाई कह रहे हैं, फिर यही निकलना था। फिर आप इसकी शिकायत क्यों करते हैं कि आपकी टीम आपको डिलीवर नहीं कर रही, आपसे चीजें नहीं हो रही? क्यों? आप काबिल लोगों को आगे आने ही नहीं देते थे। आप यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन करेगा, सवाल करेगा, डिबेट करेगा, आपने परवेज खटक के उसे मॉडल से सीखा है कि जनाब आपकी दफा जो हमने वजीर आला लगाने हैं ना, जहां जहां पे वो वीक होने चाहिए, पावरफुल नहीं होना चाहिए। उसके नतायज आप देख लें, एक चीज। और दूसरी जो यहाँ पे मसला है, जो वो आम आदमी को समझ नहीं आती, आपने अपने यार दोस्तों को जो चंदा पार्टी थी उसको उठा के वजीर लगा दिया साहब ने।
अब 20 के करीब तो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, उनमें से मोस्टली लोगों को अपने कारोबार हैं, अपने बिजनेसेस हैं, अब वो माल बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ बैठ के पॉलिसी भी वही बनाते हैं, समरिया भी वही अप्रूव करवाते हैं, सेक्रेटरीज भी अपनी मर्जी के लगवाते हैं, उसके बाद ECC में फैसले भी करवाते हैं, फिर कैबिनेट में भी जाते हैं, रिलीजेस भी खुद कर रहे हैं। ये शुगर वाला स्कैंडल अगर देख लें, दैट्स वेरी क्लासिक थिंग कि आपने खुद मैनेज करते हैं, मैनूवर करते हैं, सारी चीजें करने के बाद आप कहते हैं वो तो चोर तो वो है। अभी इन्होंने बात की ना असद उमर साहब की, जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने इनको कहा आई एम नॉट कन्विंस्ड, ये बात इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखी हुई है। ये चौधरी साहब ने जो बात की है, ये बहुत बड़ा केस है कि उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट में यहाँ GAT में जो उनकी है, ये FIA की है, उनकी वाजिद ज़ियाद साहब की, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हमारे सामने 3-4 लोग पेश हुए हैं जो इसमें डिसीजन मेकर में शामिल थे। असद उमर साहब, उन्होंने कहा हमें कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि आपने सारी इजाज़त कैसे दी। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का लिखते हैं कि ये हमें कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं। उसके बाद पंजाब के वज़ीर आला साहब का लिखते हैं ये कन्विंस करने में नाकाम है। अब ये तो याद ही नहीं था, कौन लोग हैं? अब ये कौन लोग हैं? ये इमरान खान साहब ने अपॉइंट किए ना, और इनके फैसलों की एंडोर्समेंट किसने की है? इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट ने की है ना। उसके बाद कहना कि गवर्नेंस वीक है और इनसे चल नहीं पा रही, और ये ना तजर्बाकार है। सर, ये बड़े तजर्बाकार हैं, ये तजर्बाकार है। आपने अपने प्रोग्राम इनके पास पैसा कमाने के लिए इतना तजर्बा है। रात में सुन रहा था नदीम बाबर साहब को, वो इतनी बड़ी लंबी लिस्ट गिनवाई कि कितनी ये कंपनी। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब को देखें, अभी बजट में इनको कितने उन्होंने आके फायदे दिए हैं। यहाँ पे हर एक ने बजट उठा के देख ले, किसी ने डिस्कशन ही नहीं की कि इन्होंने अपनी अपनी कंपनीज के लिए क्या कुछ फायदे ले गए सारे। उसके बाद कहना ये नलायक है, निकम्मे। सारे ये पैसे बनाने में, माल बनाने में और चंदे वगैरह करने में ये बड़े लायक हैं सारे। ये हरगिज नलायक लोग नहीं है, मैं नहीं मानता। एक तो आपका जो इन एक्सपीरियंस वाला आर्गूमेंट है वो दोनों साहिबान ने तकरीबन इन वे चैलेंज किया है। दूसरा, आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि PTI को और इमरान खान को, सिर्फ इमरान खान और PTI को PTI से खतरा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, एक तो मैं चीनी आर्गूमेंट पे रऊफ साहब के साथ आपके घर पे भी बहस हुई थी। आई डू नॉट टोटली एग्री विद द चीनी आर्गूमेंट जो रऊफ साहब ने दिया, बट दैट्स वो हम घर पे फिर करेंगे आर्गूमेंट। देखिए, इमरान खान साहब के पास एक आइडियल मौका आया। वो कहते थे कि ये वो मुल्क है जिसमें बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटी, उसके बाद उसका बेटा, ये मुल्क जकड़ा हुआ इन लोगों ने। तो इस मुल्क में एक मौका मिला इमरान खान साहब को 2018 के इलेक्शन के बाद कि अब आपके हाथ में देते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि मरकज की हुकूमत दी, मरकज के अलावा दो बड़े KP चले छोड़ दें, वो रेडार से नीचे है, पंजाब की हुकूमत साथ दे दी। अब जो फर्क नजर आना ना आपको हुकूमत चलाने में, वो अब आपको PTI की कारकर्दगी का फर्क नजर आना चाहिए। जो बुनियादी चीजें जिसके वादा इमरान खान साहब ने किए थे, वो है पंजाब की गवर्नेंस में और उसके जो स्ट्रक्चर है उसकी तब्दीली। पुलिस बदलेंगे, पटवारी का निज़ाम बदलेंगे, करप्शन खत्म करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारा वो चीज थी। ये स्टेप्स लिए इस हवाले से यहाँ पे मैं यही तो कह रहा हूँ, जो बात अभी कही है ना, असल रोला ये है कि जो परवेज खटक एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद बैठकर पंजाब और KP चलाऊंगा। ये नहीं हो सकता। जब आप इस्लामाबाद बैठकर पहले KP चलाते थे, उस वक्त आप वजीर आजम नहीं थे। उस वक्त ये हो सकता था कि आपके पास इतना वक्त था कि आप KP के हर आदमी को, और ये मुझे एक दफा गवर्नर साहब शाह फरमान साहब, उन्होंने मुझे एक दफा कहा, उन्होंने कहा जी जो मैसेज उनको जाता है वो फौरन हमें आगे करके मुझे जवाब दो, भी फौरन इसका। एज सिर्फ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कर सकते थे, एज प्राइम मिनिस्टर ये मुमकिन नहीं है। आपको एक तगड़ा आदमी चाहिए था पंजाब में, जो पंजाब का आपका जो मैनिफेस्टो है, जो आपकी सोच है, उसको डिलीवर करता। तो आप कह रहे हैं कि उनको फिर प्रेसिडेंट बना दें? किसको? जरदारी मॉडल ले आए फिर इमरान खान को? हाँ? नहीं, जरदारी साहब के पास तो कुछ नहीं है ना। जरदारी साहब क्या कर, जरदारी साहब के पास पूरा इख्तियार सिर्फ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इख्तियार था। नहीं, जरदारी फैसला कोई नहीं था। क्या कर सकते थे वो? प्रेसिडेंट भी तो थे ना, लेकिन कर क्या सकते थे? पार्टी तो उनके पास ही ना। पार्टी तो आज भी इमरान खान के पास है। तो आज वो प्राइम मिनिस्टर भी खुद है ना। प्राइम मिनिस्टर खुद है, लेकिन जो सूबों की गवर्नेंस है, जो सूबों के फैसले हैं, आप कह रहे हैं ना कि वो मैसेजेस, तो फिर प्रेसिडेंट हाउस तो ज्यादा बेहतर जगह। मतलब अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहें कि प्रेसिडेंट के पास करने को कुछ नहीं होता, तो इफेक्टिवली प्रेसिडेंट कर सकता है, उसको चला सकता है। ऊपर बैठ आपको मैं एक और बात बताऊं, जो पुलिस की रिफॉर्म्स की बात की, मैं एक दफा CM साहब से एक दफा मिलने गया। मैं मिलने गया, साहब के सवाल को मैं लाइट ले रहे। कौन से वाला? प्रेसिडेंट वाला? नहीं, मैं बिल्कुल लाइट नहीं ले रहा। मैं चला अगर उस पर बहस करना चाहते बाद में कर लेंगे। देखिए, मैं उनसे मिलने गया, मैंने पहला सवाल पुलिस रिफॉर्म्स करते, मैं कहा जी पुलिस रिफॉर्म वो आए थे, दुरानी साहब क्या हुआ? उन्होंने कहा जी मैंने दुरानी साहब को कहा कि पंजाब तो बहुत बड़ा है, इतने से एरिया में पहले करके दिखाए ना जो आप करके दिखाना चाहते हैं, फिर हम फैसला करेंगे बाकी पंजाब में करना कि नहीं।
यानी कैन यू इमेजिन कि उनको ये पता नहीं कि जो पुलिस ठीक करनी है तो वो लार्जली आपको पॉलिसी वाइज और पूरे सूबे में ठीक करनी है। ये नहीं हो सकता। कोई सफाई थोड़ी है कि 4 कमरे घर के आपके एक डेकोरेट करके दिखाओ, मैं फैसला करूंगा, बाकी 3 तुमसे डेकोरेट कराने के। नहीं, यहाँ पे रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम हो रही है तहरीक इंसाफ को। लेकिन वो रिफॉर्म्स के डॉक्यूमेंट्स तो नजर नहीं आ रहे, कहीं आए नहीं कर रहे ना, यही तो आर्गुमेंट है कि कब करेंगे? 2 साल तो मुकम्मल हो गए, तीसरा फाइनेंशियल साल शुरू हो गया। कब का जवाब तो मेरे पास, मैं बीरबल थोड़ी हूँ कब का जवाब मेरे पास हो भाई। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा एक और करते सुने चीज, बाकी की हुकूमत से प्रेशर उतर सकता है। अगर पंजाब में आप ये कर रहे हो ना, लोग कहेंगे हाँ देखो ये रिफॉर्म्स कर रहा है,